नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज़। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जिलाधिकारी बच्ची की मदद के लिए आवास से आए बाहर। बच्ची के इलाज की पल पल की जानकारी देने की मांग। उन्होंने कहा कि लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। रायबरेली से ज्ञान प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि बच्ची के इलाज में घोर लापरवाही होने पर संतोष पांडे बच्ची के परिवार सहित जिला अधिकारी के आवास पर धरने पर बैठ गए। धरना खत्म कराने में सिटी मजिस्ट्रेट युगराज सिंह, सीओ सिटी महिपाल पाठक, सीएमएस AK श्रीवास्तव और डॉक्टर इनकी कोशिश बेकार रही। लेकिन जिस प्रकार से घोर लापरवाही बच्ची के इलाज में किया गया, उस मामले में संतोष पांडे ने साफ कहा, अब बिना जिलाधिकारी से मिले हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। इस घोर लापरवाही की जानकारी जिलाधिकारी को दी जाएगी। मामले का संज्ञान जब महिपाल अधिकारी को दी गई तो वे जिलाधिकारी आवास से तत्काल दौड़ते हुए धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जानकारी लेते हुए सीएमएस और डॉक्टर को फटकार लगाई। आदेश दिया। एक बार फिर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव मसीहा के रूप में सामने आए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, बच्ची के इलाज के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी और बच्ची के इलाज में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस मामले को कि हर पल की खबर मुझे दी जाए। अगर लापरवाही की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तब संतुष्ट होते हुए संतोष पांडे ने जिला अधिकारी को धन्यवाद दिया और धरना खत्म किया और परिवार वालों सहित बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टर की टीम के साथ अस्पताल गए। रायबरेली के लापरवाह डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, जो सुबह मरीज को CT स्कैन लिखने के बाद 11:30 बजे तक नहीं आए, दर्जनों मरीज तड़प रहे थे। कल राही में एक 12 साल की बिटिया का एक्सीडेंट हुआ था जो अभी भी बेहोश है, बोल नहीं पा रही है, लेकिन डॉक्टर उसे देखना अच्छा नहीं समझते। मरीज इमरजेंसी के डॉक्टर संतोष सिंह को मरीज की जानकारी देने पर वह वार्ड में जाकर बिटिया को देखे और उन्हें इंजेक्शन लिखा, लेकिन बेचारे 12 मरीज अपने बिस्तर पर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी का इंतजार करते रहे। वार्ड नंबर 11 में किसी मरीज के बेड पर चादर नहीं था। गर्मी से मरीज बेहाल थे। सुबह 9 बजे DM आवास पर मरीज के साथ भ्रष्टाचारी लापरवाह डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल के खिलाफ धरना पर बैठ गए। फाल के दे दिए हैं, इतना किए, देखने तलक भी नहीं दे। और कौन दिया ये भगवान चेहरे बनने देते उन खर्च कौन प्रदीप अग्रवाल, मतलब मेरे मरीज के पास जाए तब तो पहचाने की कौन प्रदीप अग्रवाल। तो कहा जाओ चलो बाहर चलो, उसके ज़्यादा वो नर्सें जो है इतना संवेदना सारी पार कर दी है। राही वाली दुर्घटना जो है पुलवा से हुई थी, पुलवा से मीडिया थाने बंद है। 4 बजे करीब पेशेंट अस्पताल आता है, डॉक्टर एडमिट करते हैं। दूसरे दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर जो है इसको CT स्कैन अपने नर्स के कमरे में बैठ के लिखते हैं। सुबह भी मरीज के पास नहीं गए। उसके बाद कल जब 8 बजे मेरी बातचीत है, बोले मैं अभी आके देखता हूँ। 11:30 बज गया, मरीज तड़प रहा था। डॉक्टर संतोष नहीं सर जो है, हम जब DM साहब जब संज्ञान में आ जाएगा मामला तभी मैं यहाँ इतनी लापरवाही सर ये ठीक नहीं। 48 घंटे हो गए सर, आप फेमस 48 घंटे जाकर किसी बेड पे आप चादर ही नहीं पाएंगे। 48 घंटे 20 घंटे चादर ये सारी वेदना संवेदनाएं पार करें। पहले बात करते हैं बच्चों को, आपसे हमें इतनी उम्मीद है, मतलब स्थिति जब बस से बस तक काटी है, इतनी बदनामी हमारी ऊपर से कुछ नहीं सर। CT स्कैन भी नॉर्मल है सर, अरे नॉर्मल है तो जब एक डॉक्टर बता रहा है पांडे जी बात सुन रहे कल कितने बजे कौन है ये? कल 1 बजे CT स्कैन हुआ, उसकी रिपोर्ट जो है 3 बजे की आई थी, ठीक है। मैंने रिपोर्ट देखी, CT स्कैन नॉर्मल था, ठीक है। उससे अभी तक कॉन्शियस था, सीधी टेबल। हाँ, मैंने ठीक है नॉर्मल
बदनाम करो सरकार को। जाएंगे तो रेफर करना जरूरी है। मेरी बात सुन लीजिए, तो मेरी बात सुनिए ना। तुम करेंगे सर, थे नहीं सर, वो सब ज़्यादा हो गई। तो आपको प्रॉब्लम क्या हुई बता रहे हैं सर? स्कैन हुई सर, फिर मैं प्रॉब्लम ये है। एक काम कीजिए, बाद में कैसा रहूँगा, बच्चे को लेकर ऐसे ये बहुत खराब काम किया बच्चे को लेकर जाइए पहले, गाड़ी लाइए, किसकी गाड़ी है यहाँ पे? वो बुला लीजिए, हमारी वाली ले लो, ये गाड़ी है ये, इस पे ले लीजिए, बच्चे को लीजिए। तो नहीं गाड़ी सर आपसे बच्चा है यार, उठाइए पहले, रुक जाइए, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। उठाइए पहले, पहले जाओ यार, 2 गार्ड उठाइए। नीचे से नीचे तो निर्ममता के इसमें दोस्त, कई बार आपको लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आप मेरे पास वैसे भी आ सकते झूठ बोल रहा है डॉक्टर साहब। मैं चिल्लाने ये भी बात करूंगा आपसे, पहले बच्चा तो जाए, बिल्कुल मैं बताऊँ सर। नेताजी, आज ये जो हुआ पूरा मामला क्या है? आप धरने पर क्यों बैठे? दरअसल परसों जो है राही में घटना हो गई थी, बिटिया के साथ एक्सीडेंट हुआ था बोलेरो से, और 3 बजे एक्सीडेंट हुआ था, 4 बजे जिला अस्पताल आकर के एडमिट किया गया था। और डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी उस बिटिया को देख रहे थे, लेकिन सिटी स्कैन बच्ची को लिखा गया और लगभग जो है 24 घंटे बीत गया, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल उस बच्ची को देखने नहीं आए। कल रात में मेरी बात हुई 8 बजे, उन्होंने बोला कि अभी मैं आके देख रहा हूँ, उन्होंने नहीं देखा। 11:30 बजे रात इमरजेंसी के एक डॉक्टर को ले जा करके मैंने बच्ची को दिखाया। इसकी सूचना मैंने डीएम कार्यालय में और CMS के श्रीवास्तव को रात में ही दे दिया था। लेकिन डॉक्टर सुबह जब आ जाते हैं प्रदीप अग्रवाल जी, उन्होंने तेज में आकर के, गुस्से में आकर के बच्चे को रिफ़र कर दिया। इमरजेंसी CMS के कमरे में 2 सर्जन, डॉक्टर JK लाल, डॉक्टर जो है आशा शंकर वर्मा बैठे थे। उन्होंने रिफ़र कर जो है क्या उसके बच्चे का कागज़ दे करके कहा कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चे को चाहे तो दोबारा एडमिट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एक डॉक्टर कहता है बच्चे को लखनऊ ले जाइए, एक डॉक्टर कहते हैं यहीं पर रखिए, और डॉक्टर जो है जिनके 14 मरीज और भी एडमिट थे वो देखने रात भर मरीज तड़पते रहे, नहीं आए। इसको लेकर के क्योंकि हमारी सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है और बेहद ही गरीब परिवार है, रोज़ कमाने खाने वाला परिवार है, इसलिए मैंने डीएम के यहाँ सूचना दी थी। मैंने डीएम का आवास पे मैं गया था वहाँ, और वहीं पे सारे अधिकारी आए थे। इसके बाद स्वयं डीएम साहब ने आकर के वहीं डॉक्टर को बुला करके बहुत डांटा है। बच्चे को दोबारा पुनः एडमिट कराया गया है। डीएम साहब ने उसके बाद आकस्मिक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें 2 दलाल पकड़े गए हैं और कई डॉक्टर अनुपस्थित भी पाए गए हैं। संतोष जी, इस तरह के मामलों में कई बार आप जब धरना देते हैं तब प्रशासन जागता है, अधिकारी जागते हैं, आखिर ये कैसे कब तक चलता रहेगा? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार बहुत संवेदनशील है और लगातार अधिकारियों पर प्रेशर बना रही है। एक छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ, इस नाते मुझे इस गरीबी का जो दर्द है, उस बच्ची का जो दर्द है, हमारी सरकार ने बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। ऐसे में अगर हम लोग इस चीज़ को, समाज की इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो ये हमारी सरकार की बदनामी होती है, और जो मुझसे नहीं देखा जाता है। नहीं, आज हो सकता है आप डीएम आवास के सामने धरना न देते तो आज ये बच्ची को इलाज मिलता है न मिलता है, तो बड़ा सवालों में था कि जब 3 दिन से नहीं सुना गया। तो क्या मानते हैं कि ये जो धरना देना और फिर सुनना, ये परंपरा तो नहीं कहीं बनी जा रही है? नहीं, मैं इसको परंपरा नहीं कहूँगा। मैं इसको अभी शासन प्रशासन को मैं लिखता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने ट्विटर फेसबुक के माध्यम से अवगत कराया है, मैं उनके पत्र के माध्यम से भी अवगत करा रहा हूँ, और बड़ी कार्रवाई होगी।
क्योंकि जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, आज एक एक कमरे में डॉक्टरों के 2-2 दलाल जो हाई स्कूल फेल, इंटर फेल, जो है कक्षा 8 फेल और दवाई लिखेंगे, हम हमारी सरकार की बदनामी कराएंगे, तो मैं सरकार का सच्चा सिपाही होने के नाते अपनी सरकार की बदनामी नहीं होने दूंगा। और भ्रष्टाचारियों को मैं चेतावनी देता हूं कि जब तक मेरी अंतिम सांस चलती रहेगी, हम अपने योगी और मोदी सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। यहाँ के जो CMS हैं उनका क्या रोल है इसमें? कई बार वो रहे इस तरह। बहुत ही गंदा रोल है। CMO से बात करिए तो वो साहब कहते हैं जिला अस्पताल से हमें कोई मतलब नहीं है, आप DM साहब के पास जाइए। CMS साहब को मैंने कई बार अवगत कराया था, जिसका आज खुलासा हुआ है। इसको लेकर DM साहब बहुत नाराज हुए थे। एक क्रमांक संख्या 1717 है, जो कि अभी 7-8 महीना पहले CMS से मैंने कहा था, साहब बहुत ज़्यादा दलालों की मात्रा जिला अस्पताल में बढ़ रही है, हमारी योगी सरकार की बदनामी हो रही है। तब उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, ये दलाल बहुत माफिया लोग हैं, मैं इनको नहीं हटवा पा रहा हूं। मैंने DM रायबरेली और SP रायबरेली को क्रमांक संख्या 1717 का एक लेटर जारी किया है, जिसको आज मैंने DM आवास पे DM साहब को जब मैंने बताया तो उन्होंने CMS को डांटा है कि क्यों तुमने हमको क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा सर मैं बताना भूल गया। तो DM साहब ने कहा क्या अभी दलाल मिल जाएंगे? मैंने कहा हाँ मिल जाएंगे। तत्काल DM साहब ने आकर यहाँ निरीक्षण किया और 2 दलाल पकड़े गए। कई दलाल जो है दर्जनों की संख्या में दलाल भागे। कहाँ आए हैं और क्या आपने यहाँ निरीक्षण किया? जिला अस्पताल में एक व्यवस्थाओं को देखने आए थे, कोई किसी पेशेंट को कोई समस्या तो नहीं है, कोई अन्य सामाजिक गतिविधियाँ तो नहीं है, तो कुछ कमियाँ मिली हैं, उसके लिए हमने CMS को निर्देशित कर दिया। सर जो बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं या जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर क्या सर कार्रवाई करेंगे? नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, जो गैर कानूनी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो बाहर से दवाएँ लिखने का जो प्रकरण कहा जा रहा है, तो डॉक्टर से पूछा गया तो CMS से बताया सारी दवाएँ यहीं से उपलब्ध हैं और वो अपने स्तर से जांच करेंगे। और हमने कहा है कि जो भी ऐसे मेडिकल शॉप वाले कर रहे हैं उनकी कंटेंट की वहाँ पर भी आवश्यक रूप से रेड कराएंगे। सर एक बड़ी समस्या है जो यहाँ अस्पताल कैंपस के बगल में ही यहाँ एम्बुलेंस की पूरा एकदम ढेर लगा रहता है, यहाँ पे खड़ी रहती है। इसके पहले भी कार्रवाई की गई थी एम्बुलेंस चालकों पर, तो इस पर क्या है? क्या ये किसी फर्म से रजिस्टर्ड है या अस्पताल से अटैच है या कैसे क्या है, क्यों खड़े होते हैं? इस पर अभी हमने देखा था कई बार से एम्बुलेंस है, तो CMS को हमने बोला है पूरा निरीक्षण करके उनको यहाँ से हटाएंगे और यदि अनधिकृत रूप से लग रही हैं तो उन पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई